नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सोनीपत के अंदर लगभग बीजेपी ने अपनी सरकार बना ही ली है। वहीं पर आपको बता दें कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लगभग 4 प्रत्याशियों ने जो है पार्षद की सीट पर जीत पा ली है। वहीं पर जो बाकी के 18 जो पार्षदों की सीट थी, उस पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। वहीं पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी कमल दीवान है, उनको हार मिली है। वहीं पर जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन करीबन 23,237 वोटों के आसपास उन्होंने जो है जीत हासिल करी है। वहीं पर आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी मेयर राजीव जैन ने जो है जनता का धन्यवाद किया। इसी बीच बड़ोली मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी आना हुआ, उन्होंने भी जनता का धन्यवाद किया है। उसके बाद उनका क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। जीत है वो हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव में, ये क्या कहना चाहोगे? ये हरियाणा की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का बटन दबाकर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर जो भरोसा जताने का काम किया है, और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो नीतियाँ हैं और जो ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश में बनी है, ये बहुत बड़ी जीत है। और ये लोकतंत्र की जीत है, ये विचारों की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस को कहाँ देखते हो इस चुनाव में? कांग्रेस तो पहले ये बताया कि वो वोट मांगने आए थे कि नहीं आए थे। वो आरोप लगाते हैं कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट मांग रहे हैं, निगम के चुनाव में वार्ड वाइज जा रहे हैं। अब वो बताएं कि वो क्यों नहीं गए। जब वो वोट मांगने ही नहीं गए तो वोट क्यों देगी जनता उनको? एक बड़ी प्रचंड जीत हासिल की है सोनीपत में। ये सोनीपत की जनता के विश्वास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार की जीत है। और सोनीपत की, अम्बाड़ा की, पंचकुला की, रेवाड़ी, धारू, हेड़ा, सांपला और उकलाना की जनता ने इस पर मोहर लगाने। अध्यक्ष जी, सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब भगवा उसमें जो लहरा गया कहीं ना कहीं। ये कहने की बात अब पुरानी होगी, अब वो बीजेपी का गढ़ बन गया है। वो दिन गए। के पर्व को लोकतंत्र के पर्व की तरह मनाने का काम किया है। हमने जनता के बीच में जाके जनता का समर्थन मांगने का काम किया है। और जो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे, आज उसका रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम किया। कैसे देखते हैं हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य? बंगाल के बाद हरियाणा में भी ये बहुत बड़ा बदलाव है, और ये वैचारिक बदलाव है, सैद्धांतिक बदलाव है। और सांपला जैसी नगर पालिका में कमल के फूल की जो जीत है, ये हरियाणा के लोगों की सोच का बदलाव है। जीत है वो हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव में, ये क्या कहना चाहोगे? ये हरियाणा की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का बटन दबाकर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर जो भरोसा जताने का काम किया है, और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो नीतियाँ हैं और जो ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश में बनी है, ये बहुत बड़ी जीत है। और ये लोकतंत्र की जीत है, ये विचारों की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस को कहाँ देखते हो इस चुनाव में? कांग्रेस तो पहले ये बताया कि वो वोट मांगने आए थे कि नहीं आए थे। वो आरोप लगाते हैं कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट मांग रहे हैं, निगम के चुनाव में वार्ड वाइज जा रहे हैं। अब वो बताएं कि वो क्यों नहीं गए। जब वो वोट मांगने ही नहीं गए तो वोट क्यों देगी जनता उनको? एक बड़ी प्रचंड जीत हासिल की है सोनीपत में। ये सोनीपत की जनता के विश्वास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार की जीत है। और सोनीपत की, अम्बाड़ा की, पंचकुला की, रेवाड़ी, धारू, हेड़ा, सांपला और उकलाना की जनता ने इस पर मोहर लगाने। अध्यक्ष जी, सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब भगवा उसमें जो लहरा गया कहीं ना कहीं। ये कहने की बात अब पुरानी होगी, अब वो बीजेपी का गढ़ बन गया है। वो दिन गए।